Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपकी राशि की रीडिंग करके देखेंगे और साथ ही आज मैं लाई हूँ आपके राशि के अकॉर्डिंग बने हुए क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे कौन से ब्रेसलेट हैं जो आपकी राशि के लिए सूटेबल रहेंगे। आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आपकी शुक्र राशि, आपकी चंद्र राशि, आपके लग्न या आपके शुक्र राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखें ये आपको रेजोनेट कर सकती है। साथ ही मेरी पुरानी रीडिंग्स को आप जरूर से जाकर देखिए, जो आपकी राशि वाइज रीडिंग है या जो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं, हो सकता है कि उनमें आपकी वर्तमान समस्याओं की गाइडेंस निहित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए जो कार्ड हमें मिला है वो है जजमेंट कार्ड नंबर 20, जजमेंट कार्ड। और यहाँ पर भी दो लोग हमको पेयर नज़र आ रहा है। एक बड़ा सा पोर्टल हम कह सकते हैं और उसमें से हमें एक आकृति नज़र आ रही है। ऊपर भी इस तरह का एक पोर्टल जैसा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ऊपर भी एक एंजेलिक फिगर नज़र आ रहा है, मून है। ओके, what I can see here, Aries people, it's like you are ready to enter into something new in your life. अगर आप इन फिगर को देखेंगे तो ये आपको नेकेड नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ऑथेंटिक रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, या फिर जिस भी विषय में ये बात हो या ओवरऑल आपकी लाइफ इन जनरल बात हो, आपने अपना पूरा ऑथेंटिक सेल्फ लगा दिया, अपना ईमानदारी से अपना वर्क आपने कर दिया, आपने 100% डिवोशन इस वर्क में दे दिया। मे बी वर्क, मे बी रिलेशन, मे बी करियर, मे बी स्टडी, जो कुछ भी ये हो सकता है। तो आपने जितना अपनी तरफ से एफर्ट लगाना था कंप्लीटली, अब आपने एफर्ट ऑलरेडी आपने लगा दिया है। एंड नाउ यू आर लाइक वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आपने अब तक जो भी कुछ अचीव करने के लिए जो भी आपने प्रयास किए थे, अब आप अपनी तरफ से कर चुके हैं और अब आप रिजल्ट ही वेट कर रहे हैं कि देखते हैं अब क्या हो सकता है, अब क्या होता है। जिस तरह से हम लोग जब एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। रिज़ल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपके हाथ में इतना ही है कि आप अच्छी पढ़ाई करें और आप अपना पेपर जो है वो ईमानदारी से अटेंड करें, एंड देन उसके बाद जो भी रिज़ल्ट हो उसको हम वेट करते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट रहता है, और हम होप करते हैं कि हमने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट आएगा। एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। जजमेंट का मतलब यही होता है कि आप जो बोओगे वही आपको दिया जाएगा। तो आपने जैसा परफॉर्मेंस किया है वैसे ही रिज़ल्ट आने की आप वेट कर रहे हो। बट आप बहुत काम हैं, कूल हैं, कोई एंग्जाइटी मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही, कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही, कोई अटैचमेंट भी मुझे आपको अपने इस फल के साथ नज़र नहीं आ रहा। आप इस बात के लिए निश्चिंत हो कि मैंने जैसा किया है उसी अकॉर्डिंग मुझे मेरा परिणाम मिल जाएगा, और अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ, और वेट करते हुए शांतिपूर्वक अपना समय आप बिता रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। वन थिंग। दूसरी चीज़, आप काफ़ी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में आगे आने वाला है मैं उसको शांति के साथ एक्सेप्ट करूँगा। अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, अगर मुझे नया चांस मिलेगा तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा, और अगर मुझे रिज़ल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे तो मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। इस तरह का एक ईमानदार इंटीग्रेटेड एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस रिज़ल्ट को पाने के लिए आपने काफ़ी लंबी मेहनत की है, काफ़ी लंबा प्रयास किया है। आप एक रेस्ट या एक ब्रेक को आप डिज़र्व भी करते हैं। और आई डू थिंक कि जो
आपके गाइड्स हैं या आपके एंजल्स हैं या जो डिवाइन है वो भी आपको एक पॉज या एक रिलैक्सेशन का पीरियड देना चाहते हैं आपकी नेक्स्ट फेज में, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही तो आपको कूदना ही पड़ेगा उस नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ में। लेकिन आपके एंजल्स भी चाहते हैं कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी प्रयास किया है, कुछ समय रुकें, रिलैक्स करें, अपने आप को अपनी लाइफ की नई फेज़ के लिए तैयार करें, और तभी वो आपको वो रिज़ल्ट बताएंगे कि एक्चुअली अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो इस तरह का एक ब्रेक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपने अपनी इच्छा से लिया है, या डिवाइन की इच्छा है कि आप एक ब्रेक लें और आपने जो भी कुछ मेहनत करी है उसका बेहतर परिणाम आपको मिले, ऐसी आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। यहाँ पे मुझे गीता का वो कोट याद आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस तरह का आपका थॉट है कि मैंने अपना कर्म कर दिया है और अब जो भी फल आएगा मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। क्लैरिटी, काफ़ी क्लैरिटी है आपको लाइफ को लेके कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, सिचुएशंस ये के बारे में हो या रिलेशनशिप के बारे में। यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स और आप हर चीज़ को उसकी ट्रू लाइट में देखते हो, उसकी सच्चाई के साथ देखते हो। आप अपना जजमेंट नहीं देते इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को, इस व्यक्ति को, इस अपॉर्चुनिटी को। आप कोई जजमेंट नहीं दे रहे, ना कोई नेगेटिव जजमेंट दे रहे हो, ना कोई पॉजिटिव जजमेंट दे रहे हो। जो है जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो। आई डू थिंक एरीज पीपल, आपने काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी सोल वर्क किया है, और आप एक दृष्टा भाव में, एक साक्षी भाव में मुझे इस वक्त में नज़र आ रहे हो। जैसे जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन बहुत परेशान था, बहुत ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ही वॉज वेरी जजमेंटल, अपने लिए भी बहुत जजमेंटल था। ये जो सारा इंसिडेंट चल रहा है महाभारत में, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वॉज वेरी जजमेंटल। लेकिन जब कृष्ण ने उनको समझाया, उनको गीता का ज्ञान दिया, उसके बाद में अर्जुन की जो अर्जुन का जो मेंटल स्टेटस बन गया था, साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा भाव में रहना है, मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल की चिंता किए बिना द बेस्ट व्हाट आई कैन डू वो मुझे करना है। उस तरह के अर्जुन के जो साक्षी भाव है, अर्जुन का जो दृष्टा भाव है, उस तरह की एक स्टेबल एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो। और अगर अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो, गो फॉर ए सोल सर्चिंग वर्क, अपना हीलिंग वर्क कीजिए, अपना स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। बहुत ही जल्दी आप इस एनर्जी में आ जाओगे, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप आ जाओगे, जहाँ पर आप लाइफ आपके अराउंड जो लाइफ है वो चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन आप उसमें बड़ी शांत भाव से उसको देखोगे कि व्हाट इज़ देयर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो ये जो पानी है ये बहुत अधिक शांत पानी नहीं है, इसमें काफ़ी हलचल मची हुई है, लेकिन ये जो दोनों फिगर्स हैं काफ़ी शांति के साथ में इनका ध्यान डिवाइन की ओर है। तो आपकी लाइफ की जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उस पर ध्यान देने की बजाय जो बड़े गोल्स है, जो बिग गोल्स है, जो बड़े अचीवमेंट्स हैं, या जो बड़ा लाइफ का पर्पज़ है, उस पर आपका ध्यान अब जा चुका है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, इनसे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे अपना लक्ष्य, जो मेरा ऊंचा लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, मुझे केवल उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ऐसा मुझे लगता है आपके लिए, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। एरीज पीपल, मुझे क्या लग रहा है आपके लिए कि आप ना, यू हैव टेस्टेड द वाटर्स, आपने वाटर टेस्टिंग सारी कर ली है। कौन कितने गहरे पानी में है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आप खुद कितने गहरे पानी में हो ये भी आपको अच्छी तरह पता है, आप जिनके साथ कनेक्टेड हो वो कितने गहरे पानी में ये भी आपको पता है। ठीक है, आप अपने रिजल्ट से कितना दूर हो वो भी आपको पता है। राइट, आपको कौन से शेडो वर्क करने हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं जिन पे अभी भी आपको काम करना है ये भी आपको पता है। व्हाट इज़ योर हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या चाह रहा है, आपकी क्या लाइट क्वालिटीज़ है, आपकी क्या गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो भी आपको पता है। इट्स लाइक यू आर ऑल नोइंग, आपको सब कुछ पता है। ओके और जब जिसको सब कुछ पता होता है ना, उसको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, उसको कुछ पाने की जल्दी नहीं होती। इस तरह का बहुत ही, व्हाट शुड आई से, एक सेंट की तरह की, संत की तरह की एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे नज़र आ रही है। दुनिया में रहते हुए संत की तरह रहना, कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलना, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। आप जिस भी स्थिति में है ना, ये कोई सरल स्थिति तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप जिस स्थिति में है वो बहुत इजी है आपके लिए,
बट इस बात को समझ लेना कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा हुआ हूँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ है कि हम लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं सिचुएशन से, भगवान से, लोगों से। हम इस बात को समझते हैं कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और इसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, समय के साथ ही ये सॉल्व होगी तो होगी, ईश्वर की कृपा से ही ये सॉल्व होगी तो होगी, अदरवाइज ये नहीं हो सकती है। इस समझदारी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, या आप आ जाओगे अगर अभी नहीं हो तो आप आ जाओगे। जजमेंट कार्ड का ये मतलब भी है कि आपको बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, जैसा कि मैंने कहा कि आप वेट कर रहे हो कोई अनाउंसमेंट ऐसा हो जो आपके फेवर में हो, ठीक है। जजमेंट का ये मतलब भी है रीबर्थ की एनर्जी भी है, तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई नया समाचार आपको मिले, गुड न्यूज़ आपको मिले, या आप जिस चीज़ की विश कर रहे हो विश फुलफिल हो जाए, आपकी प्रेयर्स का जवाब मिले, राइट। और जो कुछ भी आपकी तरफ आए उसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप एक्सेप्ट करो और बहुत शांति के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। यू आर गोइंग टू मर्ज विद योर हायर सेल्फ, यू आर गोइंग, आप काफ़ी सारी सोल सर्चिंग, काफ़ी सारा अपना जर्नी करके आए हो, एक कुछ लास्ट पार्ट आपका है जो आपकी डार्कनेस का है, जिससे आप डील करोगे। नेक्स्ट फेज़ आपकी जो लाइफ की आ रही है उसमें आप अपनी शेडो साइड से डील करोगे। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लास्ट फेज़ होगा जिसमें कि आपका संघर्ष का आपका लास्ट फेज़ होगा, जहाँ आप अपने आप से, अब लड़ाई और किसी से नहीं, अपने आप से है, आप अपनी लास्ट शेडो साइड से आप लड़ोगे और उसके बाद आप अपने हायर सेल्फ से मर्ज हो जाओगे, या अपने हायर सेल्फ के साथ आप इंटीग्रेट हो जाओगे, या आप अपने हायर सोल पर्पस की तरफ आप बढ़ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा भी दिखता है कि आप 3D मटीरियल लाइफ में जो कुछ सीखना था, जानना था, काफ़ी हद तक आप वो लेसन सीख चुके हो और अब आप हायर स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही जल्दी आपके लिए ऐसा पोर्टल खुलेगा, ऐसा अपॉर्चुनिटी खुलेगी कि आपको और अधिक डीप स्पिरिचुअल वर्क करने को मिले, हीलिंग वर्क करने को मिले, और आप और अपने सोल पर्पस में और ऊंचाई को आप प्राप्त कर सको, और आप एक बहुत हायर लेवल पर आप अचीव कर सको। और ऑब्वियसली जब आप एक स्पिरिचुअली आप हाई लेवल पर होते हो तो दुनिया की जो चीज़ें हैं, मटेरियल वेल्थ वगैरह जो चीज़ें, वो तो बहुत छोटी हो जाती है, तुच्छ हो जाती है, आपके एक हाथ के इशारे पर आपको सब अवेलेबल हो सकता है। तो आप जिस कठिन जर्नी पर जाकर आप इस पड़ाव तक पहुँचे हो, यहाँ से बहुत हाई लेवल पर, ऊंचाई पर अब आप यहाँ से जाओगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एरीज पीपल, इसी भाव को, इसी एनर्जी को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब हम देखेंगे एरीज पीपल, आपके लिए हम जो ब्रेसलेट लेकर आए हैं वो मैं आपको रिवील करती हूँ। सो एरीज पीपल, आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल स्टोन हमने स्पेशली बनवाया है वो 2 स्टोन से मिलकर बना है। ये जो स्टोन आपको दिख रहा है ये है लैब्राडोराइट स्टोन, ओके, एंड उसके साथ में जो ये रूबी जोइसाइट स्टोन है, ओके। और ये लैब्राडोराइट स्टोन जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, साइकिक एबिलिटीज़ के लिए, लाइफ के पर्पस को समझने के लिए, लाइफ में कुछ नया करने की जब इच्छा हो तब न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, एक ओवरऑल वाइब्रेंट गुड एनर्जी को आपके अंदर बनाए रखने के लिए लैब्राडोराइट एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस में लेकर आता है, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा स्टोन है ओवरऑल आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए। और ये रूबीजोसाइट जो क्रिस्टल है ये बेसिकली हार्ट चक्र, रूट चक्र और थर्ड आई चक्र को स्टिमुलेट करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अनवांटेड एनर्जीज़ को, अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, और पेशेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आपके अंदर जनरेट होता है इससे। साथ ही हमने दिया है यहाँ पर एक एविल आई दे रखा है यहाँ पर, जो आपको आउटर नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ये मेटालिक रिंग्स हमने दे रखी हैं जो इसको एक ग्रेसफुल लुक दे रही हैं। तो आप भी अपने लिए इस क्रिस्टल को आपकी कलाई के नाप के हिसाब से ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर। इस
ब्यूटीफुल क्रिस्टल स्टोन को अपना बनाने के लिए, ओन करने के लिए। तो ये थी एरीज राशि वाले लोगों के लिए करंट एनर्जीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम कोई भी काम करें, महत्वपूर्ण काम हो, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हो या ऑफिस में रूटीन में, हमें अपने सिग्नेचर करने की, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्ताक्षर से आपके व्यक्तित्व, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्तमान जीवन और आपके भविष्य का सही आकलन किया जा सकता है? क्या इतना महत्वपूर्ण है हस्ताक्षर का सही होना? यही नहीं, अगर आपका हस्ताक्षर सही नहीं है तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों के दोष सीधे आपके हस्ताक्षर में नजर आते हैं। हम ग्रहों की स्थिति को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम हस्ताक्षर तो बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं। अपने हस्ताक्षर को सही तरीके से करके अपने सिग्नेचर में जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको सुधार कर आप ग्रहों की स्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। आपके सही हस्ताक्षर से आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो रहे हैं, करियर में आपको उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे थे वो खत्म हो गए हैं, आप प्रोग्रेस करने लगे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बेहतर हो गई हैं और आप अपने जीवन में एक बेहतर पोजीशन पर अपने आप को पाएंगे। एक छोटे से हस्ताक्षर को सुधार कर अगर हम अपनी पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ और अपने फ्यूचर में इतने सारे बदलाव कर सकते हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और हम इस चीज को जानने की कोशिश करें कि हस्ताक्षर को सही कैसे किया जाता है। इसी प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए माइंडफुल जर्नी लेकर आया है सिग्नेचर एनालिस्ट कोर्स। 10 दिन के इस छोटे से कोर्स में हमारे सिग्नेचर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सिग्नेचर को सही किस तरीके से किया जा सकता है। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्तों के, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी आप स्टडी कर सकते हैं और उनको सुधरवा सकते हैं। तो अपने हस्ताक्षर सही करने के साथ साथ दूसरे सभी लोगों के हस्ताक्षरों में किस तरीके से चेंजेस लाके उनको सही राय देना, ये सारा कोर्स इस कोर्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। वर्ड की सही फॉर्मेशन कैसे करनी चाहिए, हस्ताक्षर करने का कौन सा एंगल होना चाहिए, कौन से स्ट्रोक्स का यूज करना चाहिए, कौन से सिंबल्स या सिग्नेचर के साथ साथ और दूसरी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएगी। 10 दिन के इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर मैसेज भेजिए और अपनी सीट आज ही आरक्षित करवाइए। हस्ताक्षर में परिवर्तन करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए इस कोर्स पे आवेदन शुरू हो चुके हैं। जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवाइए और अपने वर्तमान और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सही कदम लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।